प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर अफसोस तुम्हें खैरात में भी माफी नहीं मिलेगी। सब कुछ जलकर राख हो गया। अरे हम सब परेशान हैं, अगर हमारा नहीं तो नाजिया ख्याल तो कर लो। अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को? बेचारी परेशान है, इंतजार कर रही है तुम्हारा। आपका दुख मुझे भी दुख दे रहा है। आपकी ये खामोशी मुझे भी पल पल मार रही है। देखो और से ऐसा था मेरा कमरा, ये पर्दे मैंने लगाए हैं, वो स्टैंड का ये ड्रेसिंग टेबल ऐसे था। क्यों भाई की ये मेरी चीजें तुमने? मामा, ये सब क्या तमाशा है? नरगिस भाभी ये क्या कर रही हैं? आपने उनको रोका क्यों नहीं है? तो बेटा मना तो जब करती ना जब वो कुछ गलत कर रही होती। आपको क्या लगता है ये सब ठीक है? किसी के घर जाकर बैठ जाना, उन्हें फोर्स करना, ये सरासर गलत है मामा। देखो बेटा, तो जो कुछ भी कर रही है ना, इस घर की खुशियों के लिए कर रही है, अफान की खुशियों के लिए कर रही है। अच्छा, इसमें अफान भाई की खुशी है? आपको नहीं पता कि वो अमल के बारे में क्या सोचते हैं? और फवाद के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? सोचा था, उसके बाद ही फैसला किया है। मामा ये फैसला बिल्कुल गलत है। तो मुझे हैरत तो अफान और फवाद पे हो रही है कि वो भी नाजो भाभी की बेवकूफ़ी में उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि उसकी बेवकूफियां इस घर के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रही है। ये सब कुछ जो कर रही है ना, वो इस घर की खुशी के लिए कर रही है, और उसने साबित कर दिया बेटा कि वो इस घर की खैर खा है। अच्छा, वो इस घर की खैर को है? जो कुछ उसने किया उसके बाद भी आपको लगता है कि वो जो ये सब कर रही है वो सबके लिए बेहतर होगा? जो कुछ भी था ना, एक किस्मत का लिखा हुआ था। जब हमने उसे कबूल कर लिया, फान को कोई एतराज नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्योंकि मम्मा, मैं अमल का दर्द अभी तक महसूस करती हूँ। उसके आंसू मेरा दामन भिगो देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस आप लोगों पे है कि आप कितनी जल्दी भूल गए उसके दर्द को, उसके आंसुओं को, जो उस नाजो की वजह से उसकी आंखों में आए थे। उसी दर्द का मदावा करने के लिए गई है वो, और तो और उसने तो जैसे चौखट पकड़ ली है वहां की। अफान की खुशियों के लिए कर रही है, अमल की खुशियों के लिए कर रही है। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, उसका इस बात में कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं उसका साथ दूंगी। सही है, ठीक है, लेकिन आपको एक दिन पता चलेगा कि ये जो आप उसका साथ दे रही हैं बिल्कुल गलत है। क्या बताऊं नरगिस तुझे, ये बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, इनके दिल बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, कोई लिहाज ही नहीं करते। अरे भाई, कोई इस तरह का सलूक करता है नहीं ना मेरी दुल्हन के साथ। तो तूने भी तो उनके कलेजे पे पैर रखा हुआ है, बिलबिलाना तो बनता है ना। अभी तो सिर्फ पैर रखा हुआ, बस एक बार मौका मिल जाए मुझे, फिर देख मैं करती क्या। अपनी बेइज्जती के बदले ना लिए तो मेरा नाम भी नाजो नहीं। बस कर दे नाजो, कितना जहर भरा हुआ है तेरे दिल में। ना नरगिस, तू भी इल्जाम लगाएगी मुझ पर? अरे भाई, मैं तो अमन की फाख्ता हूँ, दो टूटे हुए दिलों को मिला रही हूँ बस। ऐसे तुझे पता है, टूटे हुए दिल को जोड़कर उसको दोबारा तोड़ने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, कसम मेरी मासूमियत की। वैसे नाजो, तमाशा तूने खूब लगाया है। ऐसा वैसा बिना गुदगुदी के सब नाच रहे थे अंदर। चल बस फोन रखा, बुढ़िया कभी भी आती होगी। चल ठीक है। फवाद, आई कांट बिलीव दिस कि तुम्हें इसमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अमल की बात कर रही हूँ।
जानते हो ना अमल कौन है? हाँ, मेरी कजिन है, मेरी खाला की बेटी। अमल तुम्हारा प्यार है जिसे तुम बचपन से चाहते आ रहे हो फवाद। बचपन गुजर गया फौजिया, और जहां तक मोहब्बत की बात है तो मैं अभी भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं नाजो का साथ देने को तैयार हूँ। सह पाओ? सह चुका हूँ फौजिया, सह चुका। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं सह पाऊंगा। अमल मेरा माजी था, अगर नाजो मेरा हाल और मुस्तकबिल है, मैं मेरी बीवी है, ये सबसे बड़ी हकीकत है फौजिया। प्लीज फवाद, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नाजो भाभी पता नहीं क्या चालें चल रही है, मगर बस फौजिया, दैट्स इट। मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी है, वो मेरी बीवी है और मुझे उसके हर फैसले का एहतराम है, और तुम्हें भी होना चाहिए। अमल, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। ये नागिन मेरी दहलीज पर बैठी है, जिसे फिर से एक मौका मिलेगा और वो सब तबाह कर देगी, सब बर्बाद कर देगी मामा। नहीं बेटा, मुझे तो ये लड़की बेजरा और बेवकूफ सी लगी है। जहरीली है वो, उसका जहर जला देगा। तमाशा लगाकर तमाशा देखने की आदी है। आपने अभी तक इसको निकाला क्यों नहीं? बेटा मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो जाने को तैयार ही नहीं है। जिद लगाकर बैठ गई है। जिद नहीं, घात लगाकर बैठी है। लेकिन आप नहीं निकाल सकती तो मैं इसे यहाँ से धक्के देकर निकालूंगी। क्या करने जा रही हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी बेटा। आप इसका तमाशा खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। अमल, अमल बेटा, नाटक अच्छा कर लेती हूँ। अमल जी, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। कैसी तबीयत है आपकी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहब्बत के लिए? मोहब्बत को उजाड़ के मोहब्बत की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो बस जुड़ी हुई मोहब्बत को बसाकर थोड़ा सा सवाब कमाना चाह रही हूँ। लेकिन आप तो मेरी नीयत पर शक कर रही हैं। शक नहीं, यकीन। फिर से तुम्हारी कोई चाल होगी, और इस चाल के पीछे कोई ना कोई साजिश छुपी होगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, इस बार तुम जीतने वाली नहीं हो। अमल जी, हार जीत तो मुकाबले में होती है, और मैं तो आपके पास अपना मुकदमा लेकर आई हूँ, जिसका फैसला आप लोगों के इख्तियार में है। झोली फैली है मेरी, इसमें कुछ डालना है या खाली लौटाना है, उसका इख्तियार भी सिर्फ आपके पास है। तुम्हें यहाँ से भीख भी नहीं मिलेगी, समझी? अब अपना ये नाटक बंद करो और चलती बनो यहाँ से। नाज़ो नाम है मेरा, जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। चाहे यहाँ बैठे बैठे सांस से क्यों ना रुक जाए मेरी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है
फवाद को मुझसे छीन कर अब तुम दुनिया फतेह कर लोगी। जो मोहब्बत का फातेह हो उसके लिए दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती अमल जी। अभी सबकी ताकत तुमने देखी कहाँ है। जो करना है कर लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कसम मेरी मासूमियत। मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी है, वो मेरी बीवी है और मुझे उसके हर फैसले का एहतराम है, और तुम्हें भी होना चाहिए। फौजिया, क्या बेटा, रो क्यों रही हो तुम? सब खैरियत तो है? जी अम्मी, सब ठीक है। बेटा तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। तुम तो अपने घर गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट के आ गई? मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? अम्मी कैसे बात करूं? जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो मुझे खुल के बताओ। अम्मी मैं नहीं जानती कि नाज़ु भाभी के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, लेकिन जैसा वो कर रही है वो तरीका ठीक नहीं है। क्या कर रही है आखिर नाज़ु? मुझे तुम साफ साफ बताओ। अम्मी जो हुआ उसे सबने आसानी से कबूल कर लिया, लेकिन जो होने जा रहा है उसे कबूल करना इतना आसान नहीं है। वो अफान भाई की शादी अमल से कराना चाहती है। तो वो तो तुम्हारी खाला की बेटी और फवाद के साथ। जी वही नमल, वही बदकिस्मत जिसकी बारात उसकी दहलीज तक नहीं पहुंच सकी, जिसके नसीब की बारिशें कहीं और बरस गई। बेटा सबा को रोकना चाहिए था ना। अम्मी अपनी बहन की मोहब्बत में कुछ भी कर जाएंगी, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा अम्मी। लेकिन अम्मी अमल ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। अम्मी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप नाज़ु को समझाएं। चुप हो जाओ बस। नाज़ु, चलो घर चलते हैं। नहीं फवाद जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? ये जिद है? जिद नहीं है फवाद जी, कोशिश है। प्लीज आप मेरी इस कोशिश के बीच में मत आए। तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। कुर्बान आपकी मोहब्बत पर। अगर ऐसे मुझसे मोहब्बत करते रहे तो खुशी खुशी अपनी जान देती हूँ। ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हो। मुझे मोहब्बत की शिद्दत का एहसास तुम्हारी वजह से हुआ। मोहब्बत में कुर्बानी कैसे दी जाती है मैंने तुमसे सीखा। चलो, इन्हें मानना होगा तो मान जाएंगे। हाँ जी, अगर इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे तो इसकी ताकत मुझे आजमा लेने दो। मैं किसी चीज से डरने वाली नहीं। मगर नाज़ु, प्लीज फवाद जी, आप मेरी रियासत को बर्बाद ना करें। घर चले जाएं अम्मी के पास, उनसे जाके कहेंगे कि मेरी फिक्र ना करें। नाज़ु ये घर की दहलीज तब तक पार नहीं करेगी जब तक उनकी बहन उसके साथ नहीं होगी, और जब तक उनकी बहन की जुबान पर इकरार ना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, ओके?
लेकिन इस वक्त आप घर जाएं। अम्मी को आपकी जरूरत है, उन्हें संभालें जाकर। और बस मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। ठीक है। आपको नाजिया को इजाजत देने से पहले सोचना चाहिए था। अब परेशान होने का क्या फायदा? कैसे परेशान ना हो, इस घर की इज्जत उस घर की दहलीज पे पड़ी है। तो मना कर देती आप। कर देती मना, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हिना के बगैर अधूरी हूँ बेटा। हिना मेरी परछाई है। जब से वो नाराज हुई है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी रूह बेजान हो गई हो। मेरा जिस्म बेजान है, बगैर रूह के ऐसा लगता है मुझे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गलती हमारी है। तो क्या ये ठीक है कि नाजिया को सजा मिले? It's not right now. बेटा, नाज़ो में मैंने वो हिम्मत देखी है जो हर मुश्किल को मात दे सकती है। उसके इरादे की पुख्तगी, उसके इरादों की मजबूती, ये सब कुछ देखने के बाद ही मैंने हाँ की थी बेटा। मैं जानती हूँ वो हर मुश्किल को आसान कर देगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। गलत इजाजत थी माँ, लेकिन अब इनकार या इकरार करना ये खाला का अपना हक है। हम कौन होते उनको फोर्स करने वाले? मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगी, मना लेगी उन लोगों को बेटा। वो माँ प्लीज अफान, इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे अपनी बहन से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, और वैसे भी उसने मुझे अपनी जान की कसम दी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। वो अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ेगी। मुझे पता है अपनी बहू का। ओके, be okay माँ, be okay माँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बस तेरी गुर्बतों का जुनून है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है। सांस आए जो पाऊँ तुझे मैं, किस तरह से बताऊँ तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। फरजाना, जी बेबी जी। जाओ जरा एक कप चाय बना के लाओ, सर में दर्द सा हो रहा है। और हाँ, वो चली गई कि नहीं? नहीं बीबी जी, वो तो रात से बारिश में भीग रही हैं। कांप रही थी।
उसको घर से कोई लेने के लिए आया कि नहीं? हाँ, फवाद साहब आए थे लेकिन वो उनके साथ भी नहीं गई। अच्छा जाओ, जाके एक चादर लेकर आओ। बहुत जिद्दी हो तुम। अभी तो मेरी जिद शुरू हुई है। और अगर इस जिद में तुम्हारी जान चली जाती तो? मंजूर है, अपनों की खुशी के खातिर मुझे मौत भी मंजूर है। देखो क्या हालत हो रही है, चलो उठो अंदर। खाला, खुदा के लिए खाला इतनी सख्त दिल मत बने। मेरा मान रख ले, मेरी मोहब्बत का मान रख ले। अरे उस मोहब्बत का मान रख ले जो आपकी बहन ने आपसे की है। खाला, मेरी माँ जैसी सास को उसकी जिंदगी वापस लौटा दे, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। मैंने कहा ना बेटा, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। तुम अपनी हालत देखो जरा। चलो अंदर आओ, चलो चलो, शाबाश आओ। आ जाओ, अंदर आओ। ये इस घर में क्या कर रही है? आप इसे अंदर क्यों लेकर आई हैं? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है मामा, ये मेरा हक है। आपने भले ही इसके झूठे आंसू देखकर मेरी अजियतों को माफ कर दिया होगा, मगर मैं मरते दम तक इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ये घर से बाहर रहेगी तो मर जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? इसके घर वाले अभी जिंदा हैं, बुलाएं उन्हें और कहें कि लेकर जाए इसे यहाँ से। मैं इसका वजूद एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। जाओ। मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं जाएगी इस घर से। खाला, मेरी वजह से आप दोनों मत लड़े, मैं तो बस। तुम बीच में मत बोलो। इस घर में आग लगाकर तेल छिड़कने आई हो? याद रखना, तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हारे मकसद। तुम यहाँ से निकलती और यहाँ मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं यहाँ से। संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ। नहीं संभाल सकती हूँ मैं खुद को। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद को मजलूम साबित करना चाहती हो? तुम मेरी माँ को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। अमल, क्या हो गया तुम्हें? तुम जो कुछ भी सोच रही हो सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और माँ को धोखा नहीं दिया जाता है। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। आप इसको घर से बाहर निकालती हैं या मैं निकालती हूँ? संभालो। नहीं, आप नहीं निकाल। अमल से घर से बाहर। अमल, मैं इसे इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। जाओ यहाँ से। अमल, जाओ यहाँ से। मेरी खुशियों को आग लगाए, मैं इसे यहाँ नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। और आप भी सुन ले, आप इसे कभी इस घर में नहीं आने देंगी। नहीं, संभालो। अम्मी, तासा, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? वो हिना खाला। हिना? क्या हुआ हिना को? बेटा को ठीक तो है ना? नासिर बोल। मैं आपकी बहू को आपके घर छोड़ने आई थी। और अपनी बहन से नहीं मिलोगी? मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। खाला, अब ऐसे नहीं जा सकती। जब यहां तक का सफर तय कर लिया तो फिर ये 2 कदम की दूरी क्यों है? गौर से देखिए अपनी बहन की आंखों में, जिसमें सिर्फ उम्मीद है। क्या आप इनकी उम्मीद को तोड़ना चाहती हैं? खाला, अगर आप इसी तरह यहां से चली गई तो मैं फिर से आपके घर के बाहर आके बैठ जाऊंगी और इस दफा मेरी लाश निकलेगी वहां से। अल्लाह ना करे,
कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर अब दोनों अपना दिल साफ करें और एक दूसरे के गले लगे। मेरी मेरी रियासत पूरी हो जाएगी खाला। खाला मत सोचिए इतना। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अल्लाह खुश रखे। नाजो का बाल कभी खाली नहीं जाता नरगिस। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। हाय अल्लाह, तो क्या राजी हो गए? राजी तो होना था उसने। पता है उस घर में सबके दिल बहुत कमजोर है। एक दिन के लिए भी मेरा ड्रामा बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से। पिघल गए सबके दिल। पर नाजो अमल नहीं मानेगी। अरे उसको मनाने के लिए तो इतना अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हूँ मैं। जिन अल्फाजों के नश्तर उसने मेरे ऊपर इस्तेमाल किए थे, कसम मेरी मासूमियत की सूद समेत वापस करूंगी। उसको पता नहीं है कि कितनी भारी पड़ने वाली हूं मैं उस पर। अच्छा चल फोन रख, फवाद जी आते होंगे। चल ठीक। मुझे माफ कर दो हिना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तकलीफ पहुंचाई मैंने तुम्हें। तकलीफ तो मैंने आपको दी है, आपकी नाफरमानी करके। भूल गई थी कि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता, हम सब बेबस होते। मुझे माफ कर दे आप। सच पूछो तो मैं डर गई थी। ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हें अब जिंदगी भर कभी गले नहीं लगा पाऊंगी। नहीं बाबा, जिस घर में नाजो जैसी बहू हो ना, वहाँ रिश्तों में इतनी आसानी से दरार नहीं आ सकती। और ये जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, ये सब उसकी कोशिश है। अगर मेरी बहन मान जाए ना, तो मेरी अमल की जिंदगी संवर सकती है। अगर तुम हाँ कर दो। आप नहीं जानती अब्बा अमल किस दुख से गुजर रही। उसका दुख मुझे डरा रहा है। मैं चाहकर भी उसे नहीं संभाल पा रही। मैं चाहती हूँ दुनिया की हर खुशी मिले मेरी बच्ची को, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझ पे भरोसा रखो। मैं अमल को बहुत चाहती हूँ, मैं उसे कभी दुखी देख ही नहीं सकती। हाँ, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है आप पर। मैं जानती हूँ कि आप मेरी अमल को कुछ भी नहीं होने देंगे, बहुत प्यार से रखेंगे आप उसे। और अमल ने भी तो इस घर को अपना घर समझा है हमेशा। और फवाद और अफान में भी मुझे कोई फर्क नहीं लगता, दोनों मेरे बेटे हैं। तो बोलो है ना, क्या तुम्हें अफान का रिश्ता कबूल है अमल के लिए, है ना? मुझे तो कबूल है पापा, पर अमल। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम राजी हो। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बेड से ना उठना। चलो बैठो, आओ बैठो। आइंदा तुम ऐसे नहीं करोगी, समझी? अगर कोई अगर मगर नहीं,
तुम सिर्फ रेस्ट करोगी, दैट्स इट। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अगर आपकी मोहब्बत ना होती तो मैं तो कभी कामयाब ना होती। ये लो, कॉफी पियो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अंदाजा तो आपको नहीं है कि आप क्या करने जा रही है। कैसे सोच सकती है आप ये सब कुछ? इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? क्या हो गया है आपको मामा? उन लोगों ने मेरा दिल जल्दी कर दिया है। उन लोगों के बेटे ने आपकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया है और आप उसी घर के दूसरे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही है। औरत सिर्फ अज़ियत देना चाहते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और आप उनके 2 लफ्ज़ माफी पे पिघल गए। हाँ, मैं भूल गई हूँ वो दर्द, वो अज़ियत, वो जिल्लत मैं सब भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। जी, मरता हुआ नहीं देख सकती। अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। अमल, हाँ यही सच है। आखिर बहन की मोहब्बत औलाद पर गालिब आ ही गई। अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो मेरा जान गुजरा है, जिसको आपने आतिश में शाह बना दिया है। नहीं जी सकती मैं वो जिंदगी, वो दर्द नहीं दोबारा बर्दाश्त कर सकती। लम्हा लम्हा अज़ियत का होगा, हर लम्हा क़यामत का गुजरेगा। मुझे दर्द देकर आपको सुकून मिलेगा क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती कि मुझे, तुम्हारी माँ को तुम्हारे दर्द से सुकून मिलेगा? जिस तरह आप सोच सकती हैं कि आप मुझे इस दोज़ख में झोंक देंगी। अभी हाँ नहीं हुई है अमल। मैं तो क्या आप मेरे हाँ का इंतजार कर रही हैं? नहीं मामा, मैं उन लोगों को बता दूंगी कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, कि जब दिल चाहे वो जो मर्जी कर ले मेरे साथ। मैं उनको बता दूंगी। अमल, कहाँ जा रही हो? अमल, रुक जाओ यहीं पर, रुक जाओ यहीं। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मैं तोड़ दूंगी हर उस रिश्ते को जो मेरी तकलीफ की वजह है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? बहन से बिछड़ने का डर लग रहा है? अकेले रहने से खौफ आ रहा है आपको? ये खौफ सेब की तरह वजूद से चिमट जाता है मामा, है ना? क्या औल बके चली जा रही? तुम अपने आप को संभालो। नहीं संभालूंगी मैं अपने आप को जब तक मैं उन लोगों को उनकी औकात नहीं बता दूंगी। उनको बता नहीं दूंगी कि मैं अमल हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ। हाँ ना, हम बात करते हैं। आओ, आराम से बैठ के बात करते। आओ। नहीं करनी मुझे, सिर्फ आप लोगों के फैसलों का इनकार करना है बस। कोई फैसला नहीं हुआ बच्ची, कोई फैसला नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला हो भी नहीं सकता। मेरी मर्जी की कोई अहमियत है? वो घटिया लड़की आपको आके बता रही है कि आपकी बेटी के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, और आप उसकी बात मान रही है। मेरी मर्जी की क्या अहमियत रही मामा? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी चुप। अमल, औरतें
कैसे किचन में सारा वक्त गुजार देती है, और से इतनी गर्मी, कैसे होता है ये सब कुछ? क्या कैसे काटूं, कैसे? अब अरे 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 नाज़ो, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। अम्मी क्या हो गया? मैं तो बस। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फवाद को पता चलेगा तो कितना नाराज होगा। हाँ अम्मी फवाद जी के लिए तो बना रही हूँ। पता है अम्मा कहती हैं कि अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आज भी मुलाजिमों के हाथ का खाना। चले, कोई बात। अरे अच्छा, तो तुम्हें मुलाजिम के हाथ का खाना नहीं पसंद, तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारे लिए खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। छोड़ो। सच? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। आप जाएं ना, मैं कर लूंगी। कुछ नहीं होता, तुम जाओ, जाकर आराम करो। जाओ बेटा, शाबाश। मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। आज जा रही हूँ, लेकिन कल से खुद बनाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ। क्या समझा था मैंने आपको, और क्या निकले आप? शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? प्लीज, ये बात हम घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात आज यहाँ अभी इसी वक्त होगी। तू इश्क है